In figure, AB is parallel to CD. Angle 1 is 3x minus 10 degree. ये है 3x minus 10. And angle 7 is 5x minus 30. Find the measure of angle 1 and 7. देखिए 1 and 7, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, मतलब कि दोनों सेम है. ठीक है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हुए ये. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 7 आर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7. ठीक है, सो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 30. So 3x minus 5x is equal to minus 30 plus 10. So minus 2x is equal to minus 20. So 2x is equal to 20. So x is equal to 10. Okay. So angle 1 is what? 3x minus 10, which is equal to 3 multiplied by 10 minus 10, which is equal to 30 minus 10 is equal to 20 degree. ओके, तो 7 भी तो वही भी आना चाहिए, 7 भी वही आना चाहिए. ठीक है, 5x माइनस 30, सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 50 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 20 डिग्री. ओके, Question 7. In figure 7a, AB is parallel to CD. Determine the value of x, y and z. Okay. देखो यहाँ पे ना दो ट्रांसवर्सल है. ओके, तो अगर मैं सेपरेटली देखती हूँ दो ट्रांसवर्सल को, मतलब कि अगर मैं ये PR देखती हूँ सिर्फ, ठीक है, PR ये ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे क्या है 100 डिग्री है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 70 है और y है, तो मतलब 70 प्लस y है. ठीक है, सो 100 इज इक्वल टू 70 प्लस y, सो y इज इक्वल टू वॉट 30 डिग्री. ये मेरा 30 डिग्री आ गया. तो ये देखिए, ये 70 30 और z क्या है, लीनियर पेयर्स है, राइट. ठीक है, तो एंगल QPA प्लस एंगल QPR प्लस एंगल RPB इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री. ठीक है, ये मेरा क्या है 70 डिग्री, ये मैंने फाइंड किया 30 डिग्री, ये Z इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो Z इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री विच इज इक्वल टू 80 डिग्री. तो ये मेरा क्या है 80 डिग्री. देखिए ये है ना, ये चीज़ बहुत अलग अलग तरीक़ों से आप कर सकते हो. ठीक है, बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से. ठीक है, सो ये अगर ये 80 है तो ये पूरा मेरा क्या आ गया. अब मैं दूसरा ट्रांसवर्सल देखती हूँ. ठीक है, सो लेट अस टेक अनदर ट्रांसवर्सल. ये मैं इसीलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए. ठीक है, देखिए ये PQ ट्रांसवर्सल, अब देखो सिर्फ इसको, PQ ट्रांसवर्सल को देखो, एक 80 डिग्री है और एक 30 डिग्री है, और यहाँ पे देखने जाओ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, और लीनियर पेयर कर लोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा. ओके, चलिए, तो ये क्या है मेरा, ये 110 हुआ. सो एंगल PQC इज इक्वल टू एंगल QPB बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सो एंगल
पी क्यू सी इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये मेरा क्या आया, 110 डिग्री आ गया। ठीक है, तो x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, अगेन 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर्स। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वॉट, सो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो x मेरा क्या आ गया, 70 डिग्री आ गया। ओके, सो दूसरा एंगल पी आर डी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, अगेन लीनियर पेयर्स। ठीक है, पी आर डी क्या है मेरा, 100 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन एक्स और वाई फाइन करना है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी। ओके, सो फाइनली मेरा आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, y इक्वल्स टू, y मैंने क्या फाइन किया, y इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, एंड z इज इक्वल टू 80 डिग्री इज माय आंसर। तो 7b में हम अब ये E, F और ये G। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले मैं इधर लीनियर पेयर्स फाइन कर लूँगी, फिर यहाँ पे फाइन कर लूँगी। ठीक है, मेरे लिए वो इजी है, तो मैं एक फ्लो रेडी कर लेती हूँ मेरे सम का कि मैं कैसे करूँगी। उसी तरह आपको भी करना पड़ेगा कि आप XYZ फाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए। ओके, सो एंगल EGF प्लस एंगल EGD is equal to what, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर्स। EGF क्या है मेरा, 40 डिग्री प्लस एंगल EGD is equal to what, 180 डिग्री। सो एंगल EGD is equal to 140 डिग्री। ठीक है, ये मेरा क्या है, 140 डिग्री। तो ये एक मेरा रहा। ओके, नाउ एंगल EFC प्लस एंगल EFG इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। EFC तो फाइन करना है, प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। तो एंगल EFC इज इक्वल टू वॉट, 100 डिग्री। ठीक है, ऐसे। अब देखिए, अब मैं अगर ये EG ले रही हूँ, देखिए ये EG ट्रांसवर्सल ले रही हूँ मैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हुए, एक तो ये और ये एक पूरा हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 140 डिग्री। ओके, और यहाँ पे देखने जाओ तो ये है और ये पूरा है। ठीक है, दूसरा है आपके पास 100 डिग्री इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो अगर y मिल जाए ना मुझे, तो x और z मिल जाएगा। y कैसे मिलेगा, तो इन ट्राइंगल EFG एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। ठीक है, सो 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। अब मुझे मिल जाएगा
यहाँ पे मैं रख दूँगी और यहाँ पे रख दूँगी, तो देखिए x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 80 डिग्री। ठीक है, फिर y प्लस जेड इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया 100 माइनस 60, तो 40 डिग्री। ठीक है, राइट 8a फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए अब x फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसमें पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो बी डी मेरा ट्रांसवर्सल है। ठीक है, देखो ये बी डी जो है वो मेरा ट्रांसवर्सल है, ये बी डी। ओके, ये ट्रांसवर्सल है, तो मुझे ये अगर मिल जाए तो वर्टिकली ऑपोजिट से मुझे ये मिल जाएगा, और एंगल्स ट्राइंगल के एंगल्स हम प्रॉपर्टी से मुझे एक्स मिल जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बी डी इज ट्रांसवर्सल, दिया नहीं है तो लिखना है। ठीक है, सो एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री, क्यों सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ए बी डी मेरा क्या है 65 डिग्री प्लस एंगल बी डी सी इक्वल्स टू वॉट 180 डिग्री, hence angle BDC is equal to 180 degree minus 65 degree which is equal to 115 डिग्री। ये मेरा क्या आ गया 115 डिग्री हो गया, तो ये भी मेरा 115 कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी ओ, क्यों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल ई डी ओ इज इक्वल टू वॉट 115 डिग्री, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हुआ 115 डिग्री। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ई डी ओ एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। ई मेरा क्या है 30 डिग्री प्लस 115 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये होगा मेरा 145 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री विच इज इक्वल टू 5 7 minus 4 is 3 35 डिग्री। ओके, यहाँ पे भी x फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। सपोज ये मैं पी क्यू ले रही हूँ, तो पी क्यू मेरी क्या है ट्रांसवर्सल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो क्या होगा ये 3x प्लस 2x इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री, क्यों सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5, सो x इज इक्वल टू 36 डिग्री। ओके, नाइन ए फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी एच, मतलब कि ये है ए बी इज पैरेलल टू डी एच। ठीक है, एंड बी सी इज पैरेलल टू एफ जी, मतलब ये। तो सीधा सीधा देखने जाओ तो एक ये ट्रांसवर्सल हुआ और एक ये ट्रांसवर्सल हुआ। ठीक है, बी सी एंड सी एफ आर ट्रांसवर्सल। नाउ एंगल ए बी सी इज 60 डिग्री, ए बी सी मतलब ये मेरा 60 डिग्री है। देन फाइंड जी एफ एच,
मतलब कि ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए अगर मुझे ये मिल जाए ना तो भी चलेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से मैं फाइंड करूँगी अगर, ठीक है। ये कैसे मिलेगा, ये मुझे यहाँ से मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, अगेन सप्लीमेंट्री एंगल में ले लूँगी, ठीक है। ओके, सो एंगल बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। ए बी सी क्या है मेरा 60 डिग्री प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी सी बी इज इक्वल टू वॉट 120 डिग्री, ठीक है। ये मेरा आ गया इधर यहाँ पे 120 डिग्री। नाउ एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो एंगल एफ सी ई इज इक्वल टू वॉट, अगेन 120 डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल एफ सी ई इज इक्वल टू एंगल जो पूछा है वो जी एफ एच, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो एंगल जी एफ एच इज इक्वल टू वॉट 120 डिग्री। लेट हियर इट इज ए बी सी एंड डी। देखिए ए क्या है 65 डिग्री, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ए मेरा है 65 डिग्री प्लस डी इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। सो 180 सॉरी डी इज इक्वल टू, so D is equal to 180 degree minus 65 degree, which is equal to 5, 1 and 1, 105 डिग्री, ठीक है, 115 डिग्री। अब देखिए C प्लस D इज इक्वल टू अगेन वॉट 180 डिग्री, क्यों, अगेन सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो C प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो C इज इक्वल टू 65 डिग्री, सिंपल। नाउ अगेन B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, या तो A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लो, क्यों, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो B प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो B इज इक्वल टू वॉट 115 डिग्री। सो B मेरा 115 डिग्री है, A मेरा 65 डिग्री है, C भी मेरा 65 डिग्री है, और ये भी मेरा 105। बच्चों देखने जाओ तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में ऑब्वियसली ऑपोजिट वर्टाइसेस जो होते हैं वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी हमने पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है तो हम वो अप्लाई नहीं कर सकते। हम ट्रांसवर्सल पढ़े हैं तो हम ट्रांसवर्सल ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।